विपक्षी इंडिया अलायंस ने भी अपनी बैठक शुरू कर दी है। बैठक जारी है, तस्वीरें भी सामने आई। आज एनडीए की बैठक के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की भी बैठक जारी है। दरअसल चुनावों में एनडीए को जहां 292 सीटों पर जीत मिली है, वहीं विपक्षी अलायंस 232 सीटों पर अपने प्रत्याशी जिताने में कामयाब रहा और इसीलिए इंडिया गठबंधन की भी नतीजों को लेकर काफी उत्साह उसका दिख रहा है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में आज विपक्षी गठबंधन साफ कर देगा कि वो सरकार बनाने की जद्दोजहद करेगा या फिर विपक्ष में बैठेंगे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव पहुंचे, वहीं टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार की तरफ से खुद शरद पवार, उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले बैठक में पहुंची हैं। डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी बैठक का हिस्सा हैं। तमाम नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस बैठक से पहले बिहार से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रही। फ्लाइट की ये तस्वीर इसलिए बेहद खास है क्योंकि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो वहीं तेजस्वी इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे और दोनों नेताओं की फ्लाइट एक ही थी। ऐसे में अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरह की अटकलें लगातार लग रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी को अपना समर्थन सौंप चुके हैं। बैठक में भी वो एनडीए के साथ रहे। तेजस्वी हालांकि दावा कर रहे थे, चाचा को लेकर उनके सहयोग की उम्मीद का जिक्र किया गया था। हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक की बैठक कहां तक पहुंची है। और अक्षय, क्या चर्चाएं इस वक्त, क्या विपक्ष में बैठने की तैयारी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 272 का आंकड़ा हासिल करने की जद्दोजहद? देखिए, बैठक जारी है। बैठक के बाद ये फैसला हो जाएगा, लगता है कि क्या करना है, विपक्ष में बैठना है या फिर अभी गुंजाइश बचती है कि सरकार बनाने की भी कोशिश की जाए। हालांकि एक दांव जरूर चल दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जिस तरह से 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुमत गया है, वो सीटें नहीं ला पाए हैं, जबकि उनके दम पर ही एनडीए बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। ये राजनीतिक रूप से और साथ ही साथ नैतिक रूप से वो हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सभी को संदेश दिया है, खास करके जो उनके पहले साथ थे और जो उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए एक न्योता भेज दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से संदेश दे दिया गया है कि अगर वो इंडिया ब्लॉक के साथ आना चाहते हैं तो सभी दलों का स्वागत है। इसका मतलब है कि जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो अभी कम से कम दिखता नहीं कि हथियार डालता हुआ दिख नहीं रहा है और उनकी कोशिश लगातार बनी रहेगी कि वो किस तरह से सत्ता के करीब पहुँच सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, आंकड़े नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। और यही वजह रही है कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इंडिया ब्लॉक से संबंधित जो थिंकिंग वाली पार्टी हैं, उन सभी का स्वागत इंडिया ब्लॉक में करते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस और विपक्षी दल कोशिश जरूर करेंगे कि सरकार बनाने की एक बार कोशिश की जाए। हालांकि जिस तरह से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है एनडीए गठबंधन की तरफ से, एक तरफ से तस्वीरें जो जारी हुई उससे साफ तौर पर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साफ दिखाई दिए। उन्होंने जो तस्वीरें खिंचाई, जिस तरह से विजय मुद्रा में दिखाई दिए, बहुत कम संभावना है इंडिया ब्लॉक के पास। लेकिन ये माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक जरूर कोशिश करेगा, खास करके नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू से बात कर सके, ऐसी जानकारी कुछ देर बाद दी जा सकती है। लेकिन एक संकेत जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ दिया जा चुका है। 1 घंटे की बैठक हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटे और बैठक चलेगी और सभी नेताओं से उनका पक्ष लिया जाएगा। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा एमके स्टालिन, उद्धव गुट से संजय राउत और अरविंद सावंत शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मौजूद हैं। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी हैं वो मौजूद हैं। चंपई सोरेन जो झारखंड सीएम हैं वो भी मौजूद हैं। इंडिया ब्लॉक लगातार बैठक कर रहा है। ये माना जा रहा है कि 1 घंटे बाद एक या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या फिर एक इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ओपनिंग रिमार्क्स है वो ये बताता है कि इंडिया गठबंधन अभी हथियार डालने के मूड में दिख नहीं रहा है, वो अपनी कोशिशें ज़रूर करेगा।
जी क्या जी, कोई आयुष। बातचीत की कोशिश दिख रही है, खास करके उन बड़े दलों से, चाहे टीडीपी की बात की जाए या नीतीश की बात की जाए? वक्त वक्त पर ये विपक्षी विचारधारा के साथ भी दिखे हैं, खास करके नीतीश को लेकर ऐसी चर्चाएं लगातार चलती रही हैं। ऐसे में नंबर गेम को लेकर क्या आंकड़ा दिख सकता है, क्या कैलकुलेशन दिख रहा है अक्षय? देखिए, कैलकुलेशन साफ है कि 272 पाने के लिए अभी इंडिया ब्लॉक को 40 सीटों की ज़रूरत होगी और 40 सीटें तभी हो सकती हैं कि निर्दलीय उनके साथ आएँ, कुछ छोटे दल उनके साथ आएँ, टीडीपी और नीतीश कुमार अगर उनके साथ आते हैं तो ये बड़ा बूस्टअप हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अभी खेला किया जा सकता है, जो 7-8 सीटें जो अलग दलों के पास गई हैं, वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा कि उनके पाले में लाया जा सके। और यही वजह रही है कि शायद उद्धव ठाकरे इस बैठक में मौजूद नहीं हैं, वो अपने तर्कस के हर तीर आजमाने में लगे हुए हैं। शरद पवार इस बैठक में शामिल हैं, सुप्रिया सुले शामिल हैं, उद्धव की तरफ से 2 नेता शामिल हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये बैठक जब खत्म होगी, एक इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि किस तरह से ये बैठक हुई है और आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं सरकार बनाने की कवायद, एक तरफ एनडीए जहां पूर्ण बहुमत के साथ है, वो भरपूर कोशिश कर रहा है, आज बैठक भी हुई। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, जिसकी बैठक लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि जब बैठक खत्म होगी तो कुछ ना कुछ सूचना ऐसी आएगी। हालांकि जैसा मैंने कहा कि एक संकेत दे दिया गया है कि इतनी जल्दी वो किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं हैं, वो कोशिश जारी करेंगे और वो कोशिश में कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि राजनीति में ये माना जाता है कि सब संभावनाओं का खेल है, सब संभावनाएं जीवित रहती हैं जब तक कि सरकार गठन न हो जाए। और गठन के बाद भी, क्योंकि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और यही वजह रही कि कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाए। अब एनडीए के सहारे, जो एनडीए कभी भुला दिया गया था, एनडीए के सहारे वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के कांग्रेस और उनके जो एलआई हैं, इंडिया गठबंधन है, उसके तमाम जो सहयोगी हैं वो मंथन कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद तमाम रणनीतियों को जो अमली जामा पहना दिया जाएगा और जिम्मेदारी कुछ नेताओं को जरूर दी जाएगी कि वो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या अन्य दलों से वो बातचीत कर सकें।